नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन या फिर ये यूँ कहें कि ओवर एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में। तो मैं हूँ पंकज ग्रोवर, डॉक्टर पंकज ग्रोवर। यदि आपने इस वीडियो को अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। चलिए तो हम आज बात आगे चालू करते हैं। आप में से बहुतों ने जो भी गाड़ी ड्राइव किए होंगे, कार या मोटरसाइकिल, तो आपने एक्सपेक्टेशन एक बार कभी भी अनुभव किया होगा कि यदि आप एक निश्चित रफ्तार से जा रहे हैं और यदि आपको रास्ते में गाड़ी में ब्रेक लगाना पड़ा, जो ही आप ब्रेक लगाते हैं और यदि मान लीजिए उस वक्त ब्रेक ख़राब है या फिर ब्रेक आपके उम्मीदों के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो आपको ये एहसास होगा कि गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई है। जबकि संभव नहीं है कि गाड़ी की रफ्तार बढ़े यदि आप एक प्लेन सरफेस में हैं तो। लेकिन चूंकि आपने ब्रेक लगाते समय अपने दिमाग में एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मेरे ब्रेक लगाते गाड़ी की रफ्तार इतनी कम हो जानी चाहिए या होगी, और वो जब नहीं होती तो हमें ये लगता है कि गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसा ही जीवन में और हमारे तमाम छोटे छोटे लक्ष्यों में भी होता है। कैसा होता है कि यदि हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया कि ये चीज़ हमारी हो जानी चाहिए, मानिए कि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम में आपने सोचा कि मेरे 100 में से 90 नंबर करीब आ जाने चाहिए, तो यदि वो आपका लक्ष्य पूरा नहीं होता तो दुख होता है। तो लगता है कि जैसे हमने कुछ गड़बड़ किया या हमसे हुआ नहीं। आप इसमें देखे होंगे कि यदि कुछ बच्चों के या किसी रिज़ल्ट में 99, 98, 90 नंबर भी आ जाए तो हो सकता है कुछ बच्चे उसमें भी दुखी हों। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन वहाँ 99 की थी। वहीं दूसरा बच्चा 35 नंबर पे भी खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो 34 की थी या 30 की थी। तो यहाँ पर कहानी आती है हमारी एक्सपेक्टेशन की। तो यदि आप एक्सपेक्टेशन ज़रूरत से ज़्यादा रखेंगे तो और उसका जो रिज़ल्ट होता है उस हिसाब से नहीं आएगा, तो आपको अनुभव होगा कि ये फेलियर है, जबकि फेलियर नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ज़्यादा थी। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को धीरे धीरे बढ़ाइए, उसको अचीव करिए। उसके बाद फिर नई एक्सपेक्टेशन बनाइए, नया टारगेट बनाइए, नया गोल बनाइए, फिर वहाँ तक अचीव करें। तुरंत में जब भी आप कोई काम चालू करें उसका लक्ष्य इतना ऊंचा ना रखें ताकि उसे प्राप्त ना होने पर आपको दुख हो या आपको एक फील हो कि आपने वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। उससे यदि आप लक्ष्य को बड़ा रखते हैं और उसे प्राप्त नहीं कर पाते तो उससे ये चीज़ होगा कि आप अपने लक्ष्य के लिए तैयारी करना बंद कर देंगे, जिससे वो लक्ष्य यदि प्राप्त होने वाला भी होगा तो नहीं होगा। इसका उपाय ये है कि आप जो भी यदि आपका लक्ष्य है, यदि मान लीजिए एक 0 से यदि 100 के बीच में लाइन खींची जाए और आपका लक्ष्य 100 तक प्राप्त करने का है, तो आप उस लाइन को थोड़े थोड़े हिस्सों में ब्रेक कर दीजिए। 10, 10, 10, 10, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे। तो जब भी आप उस 10 तक पहुंचेंगे शुरुआत के, और यदि वो अचीव कर लेंगे तो आपको एक विन विन सिचुएशन का एहसास होगा और फिर आपको अपने अंदर से शक्ति होगी या अपने अंदर से इच्छा शक्ति होगी, अब मैं 10 से 20 की ओर कैसे जाऊं। बजाय कि यदि आप 0 से 100 का लक्ष्य निर्धारित करेंगे और यदि आप 90 भी लाते हैं तो भी आपको फेलियर का एहसास होगा, आपको अपने आप में गिल्टी का एहसास होगा कि मैं उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, और जिससे संभव है कि आप उस दौड़ को खो दें या फिर उस दौड़ से आप अपने आप को अलग कर लें। तो कोई भी हो, लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए, उसको उन छोटे छोटे हिस्सों में जब भी आप अचीव करें उसमें अपने आप को अप्रिशिएट करिए और अगले लक्ष्य की तैयारी करिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपने ऐसे किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।